हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टेंस पढ़ाए थे और इस क्लास में भी हम टेंस पढ़ाएंगे, यानी इम्पोर्टेंट टेंस जो अब इंग्लिश बोलते हैं तो बार बार ये टेंस आते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं और बारीकी से समझेंगे इन टेंसों को। मैं लिखता जाऊंगा साथ ही में। तो पहला टेंस है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। काफी बार बोलते भी हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो इसको कैसे बोलेंगे तो मैं लिखता जाऊंगा, आपको समझना है। तो पहले तो यहाँ पर आंसर लेता हूं मैं। आंसर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब तुमसे मिलकर यानी यू में से तुमसे मिलकर। अब पहले इसका टेंस इंग्लिश में बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू। कैसे बोलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में? नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू यानी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस में से अच्छा लगा, टू यू यानी तुमसे, मीट में से मिलना, और यू यानी तुमसे, यानी नाइस टू मीट यू ऐसे बोलेंगे, यानी तुमसे मिलके अच्छा लगा। अब दूसरा टेंस देखते हैं, कल परेशान क्यों थे। अब टेंस है कि कल परेशान क्यों थे। इस तरह से टेंस भी आ जाता है कि कल परेशान क्यों थे। तो इसका टेंस कैसे बनाएंगे? इसका टेंस बनाएंगे, सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे, यानी ANS आंसर। उसके बाद टेंस बनाएंगे, यानी कल परेशान क्यों थे। तो इसका टेंस कैसे बनाएंगे? यानी प्रश्न पूछ रहा है एक तरह से, तो वाई में से क्यों के लिए क्या लगाते हैं? हमेशा वाई लगाते हैं। वाई, अब ये थे तो पास्ट वाला टेंस है, तो वाई वर, क्योंकि हमेशा बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं, और एक वचन हो तो वाज लगाएंगे। वाई वर यू अपसेट। वाई वर यू अपसेट। उसके बाद यस्टरडे, यानी कब? कल। यस्टरडे ओके। वाई वर यू अपसेट यस्टरडे, यानी आप कल परेशान क्यों थे। तो इसका कैसे बनेगा कि वाई वर यू अपसेट यस्टरडे। अब कल परेशान क्यों थे, तो यू तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले यू ही तो है ना, यू से पूछ रहे हैं, किसी और से तो पूछ नहीं रहे हैं, तो इसलिए यू लगता है इसमें। ओके, तीसरा टेंस है, तुम धोखेबाज हो। तीसरा टेंस क्या है कि तुम धोखेबाज हो। अब ये भी कभी टेंस पूछ लेते हैं, अरे तुम तो धोखेबाज हो। इंग्लिश ग्रामर यानी बोलते हैं ना स्पीकिंग में, कहते ना कि तुम तो धोखेबाज हो, तुम बहुत धोखेबाज हो। तो इस टेंस का कैसे बनाएंगे? तो यानी तुम के लिए तो यू लगेगा, तुम के लिए क्या लगेगा? यू। उसके बाद यानी तुम हमेशा कंटिन्यूस टेंस में तो आर लगाएंगे, इतनी लगाते हैं। यू आर चीटर। चीटर में से क्या होता है? धोखेबाज। यू आर चीटर, यानी धोखेबाज के लिए हमेशा क्या लगाएंगे? चीटर। तुम धोखेबाज हो, यू आर चीटर। यू आर टीचर, यानी चीटर, टीचर नहीं चीटर, यानी धोखेबाज हो। अब है चौथा टेंस है, देखो बहुत अच्छे टेंस लेके आए हुए इंग्लिश स्पीकिंग के। तुमने हमें बहुत परेशान किया। तुमने हमको कहते ना कि तुमने तो हमको बहुत परेशान कर दिया। तो इस तरह का टेंस भी आता है। तो इसका कैसे बनाएंगे? यानी तुमने हमें बहुत परेशान कर दिया। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले तो यू, तुमने के लिए हमेशा यू आता है, तुमने के लिए क्या आएगा? यू आएगा, यानी यू। उसके बाद यू, फिर परेशान के लिए क्या आएगा? यू बॉटर। BOTH, यू बॉटर। उसके बाद किसको परेशान किया? हमें। तो हमें के लिए क्या लगाएंगे? अस। हमें के लिए क्या लगाएंगे? अस। अ लॉट। अब बहुत के लिए लॉट लगा देंगे, वेरी नहीं लगाएंगे। वेरी में से भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ लॉट लगाएंगे। नहीं, तुमने बहुत हमें परेशान कर दिया, तो क्या लगाएंगे? यू बॉटर अस अ लॉट। यू बॉटर अस अ लॉट, तुमने हमें बहुत परेशान किया। अब है अगला है, यानी पांचवा, तुमने अपने बारे में बताया नहीं। अरे तुमने अपने बारे में बताया नहीं,
ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी कभार कि तुमने अपने बारे में बताया नहीं, तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनाएंगे सबसे पहले तो हम आंसर लिखेंगे, यानी सबसे पहले आंसर लिखेंगे। इसका है कि यू हैव, यानी यू हैव नॉट told about yourself, यानी तुमने अपने बारे में बताया नहीं। ये 5 टेंस थे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के समय ज्यादा यूज होते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह की क्लासें आगे आती रहेंगी कंटिन्यूअस, और आप पढ़ते रहिए इस क्लास से और आने वाली क्लासों से। ओके, प्रयास रहेगा आपको परफेक्ट इंग्लिश सिखाने का, कि आप लिख सकें, बोल सकें और पढ़ सकें। हमारा उस उद्देश्य या मकसद यही है। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में।